हाय गाइस, दिस इज इशिता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और कल मेरे रेड लाइट एरिया वाले स्टोरी टाइम को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आए, तो मैंने सोचा मुझे ये वीडियो बना के क्लैरिफाई करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट में लोग यही बोल रहे हैं। तो सबको मैं रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक वीडियो बना के ही बोल दूं। ये मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपकी नानी तो मर गई। तो बहुत लोगों ने मुझे यही वाली चीज पूछी है कि दीदी, डिड योर नाना रीमैरी, बिकॉज आई थॉट योर नानी गॉट किल्ड बाय हिम व्हेन योर मॉम वाज 12, राइट? सो या, मेरे नानी की मौत हो गई जब मेरी माँ 12 साल की थी। अपेरेंटली माई नाना ओनली किल्ड हर, अपेरेंटली। ठीक है, ये करंटली जिसको हम नानी बुलाते हैं, अब वो मेरी मम्मी तो बस्ती में पैदा हुई है, तो वहां पे किसी बच्चे की माँ मर जाती है ना, तो उस बच्चे को बाकी बस्ती की जो औरतें हैं, जो अम्मा लोग हैं, वो लोग उसको देखती है, पालती है। पालने का मतलब क्या कि ठीक है, लंच दे दिया, डिनर दे दिया, कि रात को बच्चा आके हमारे चौल में सो गया, वैसा टाइप का। तो वैसे ही वहां पे एक औरत थी जो मेरे नानी की दोस्त टाइप की हुआ करती होगी। तो मेरे नानी के डेथ के बाद ये औरत ने ही मेरी माँ को पाल पोस के बड़ा किया है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अब मेरी माँ तो इस औरत को ही माँ बुलाएगी, तो बाय डिफॉल्ट हम भी फिर उसी औरत को नानी बुलाने लग गए। ठीक है, शी इज नॉट माई रियल नानी, शी इज लाइक, ठीक है, मतलब मैंने जब से नानी बुलाना शुरू किया है, मैंने इसी औरत को नानी बुलाया है, तो इसलिए मैं उसको नानी ही मानती हूँ। ठीक है ना? देन ये भी मुझसे बहुत लोग पूछने लग गए, आपकी नानी घर क्या रेड लाइट एरिया में क्यों है? आपका नानी घर नॉट इन अ बैड सेंस, नाना नानी रेड लाइट एरिया में क्यों रहते थे? ये भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा है। मुझे कैसे पता? हाउ विल आई नो वो लोग रेड लाइट एरिया में क्यों रहते हैं? है ना? आई हैव नो आइडिया। मे बी वो लोग की पैदाइशी वहीं पे हुई होगी, मे बी मेरे नाना नानी वहां पे पैदा हुए होंगे, या पता नहीं, शायद बहुत सालों पहले वो एरिया शायद रेड लाइट एरिया नहीं होगा, तब शायद मेरे नाना वहां पे शिफ्ट हो गए होंगे। आई हैव नो आइडिया, शायद उनके शिफ्ट होने के बाद वो एरिया रेड लाइट एरिया बना। नो आइडिया एट ऑल वो लोग वहां पे क्यों रहते हैं। बट सो वॉट, रहते भी है तो क्या? तो क्या रेड लाइट एरिया में रहना कोई शर्मनाक बात नहीं है? आई डोंट नो वाई इस चीज को लोग इतना मतलब शेमफुल समझते हैं कि रेड लाइट एरिया। सो वॉट यार, वो औरतें भी वहां पे जो काम कर रही है, कुछ 200-400 रुपए के लिए अपना पूरा शरीर तोड़ रही है। कुछ भी यार, शायद उनके घर में कोई बीमार है, शायद उनका एजुकेशन नहीं है, शायद उनको कोई काम नहीं मिल सकता। घंटों घंटों, 5-6 घंटे, 12-12 घंटे वो रास्ते में साड़ी पहन के ये औरतें खड़ी है कि कोई आए उनको 500 रुपया दे और उनका शरीर उनसे खरीद के लेके जाए। दिस area, being born in an area like that is not shameful at all। क्या है भाई, इसमें शर्म की क्या बात है? वो औरतें भी भाई अपना कमाती है, अपना खाती है, शरीर तुड़वा के खुद का काम करती है। सो वॉट एवर, यू नो, ये भी मुझे बहुत लोग पूछने लग गए, कि पूछ नहीं रहे थे दिस, अ लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी, इशिता स्टॉप यूजिंग द वर्ड चमार, स्लर फॉर अ कम्युनिटी हु ऑलरेडी सफर इनफ, डोंट शो योर कास्टिज्म, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मुझे बहुत लोग बोलने लग गए कि दीदी आप चोर चमार ऐसे मत बोलिए। अपेरेंटली चमार और चोर चमार इज अ कास्टिएस्ट स्लर। आई हैड नो आइडिया। ये पहले भी शायद मैंने किसी वीडियो में एज ए चोर चमार बोल दिया था, तब भी मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ऐसे आप चमार वमार मत बोला करिए, इट्स अ कास्टिस्ट स्लर। देखिए गाइस, चमार एक कास्ट होता है ये, या एक स्लर होता है, पता नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। ये मुझे यूट्यूब में आने के बाद ही रियलाइज हुआ, आप लोगों ने बताया उसके बाद ही रियलाइज हुआ। ठीक है, सिंस लास्ट 24 ईयर्स मैं सुनते आ रही हूँ, ये सब लोग मेरे आजू बाजू बोलते ही रहते थे कि कितना बड़ा चोर चमार है, एक नंबर की चमार है ये वो। तो आई जस्ट थॉट दैट चमार इज लाइक अ वर्ड,
लाइक एवे ही एक वर्ड है, लोग बोलते हैं चोर के एंड में चमार लगा देते हैं लोग, मुझे लगा चमार इज लाइक दैट, आई हैड नो आइडिया इट्स अ कास्ट, ठीक है। मुझे कुछ टाइम पहले लोगों ने रियलाइज करवाया कि ये एक कास्ट है, पर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, क्योंकि जब मैं देखिए जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी स्क्रिप्ट, राइट, मेरे तो मुंह में जो आ रहा है मैं बोल दे रही हूँ ऐसे करके। तो मैं स्क्रिप्ट फॉलो करती तो शायद मैं थोड़ा सा ना माइंडफुल रहती कि आई एम नॉट सपोज टू यूज वर्ड्स लाइक चमार, बट बिकॉज मैं मन से ही सब बोल देती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि मुझे चमार यूज नहीं करना चाहिए। चमार एक कास्ट होता है, तो उसमें मैं थोड़ा ध्यान दूंगी गाइज, आई विल नॉट यूज सच वर्ड्स। भूल जाती हूँ यार, इतने सालों से ये वर्ड एवे ही हम यूज करते आए हैं ना, तो ठीक है, अब से मैं कभी यूज नहीं करूंगी। एंड आई हैड नो आइडिया इट्स अ कास्ट, आई हैड, मुझे तो पता भी नहीं है कास्ट होता क्या है, मतलब मैं उस टाइप की गंवार हूँ कि मुझे अगर कोई पूछे इशिता तुम्हारा कास्ट क्या है, आई विल बी लाइक हाँ कास्ट, कास्ट क्या होता है 2026 में तुम मुझसे मेरा कास्ट कास्ट पूछ रहे हो, तो कास्ट वगैरह को लेके मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं अनएजुकेटेड हूँ आप मान लीजिए। सो आई एम सो सॉरी इफ आई यूज्ड द वर्ड चमार in a bad sense and if I hurted someone, hurted, if I hurt someone, देखो इंग्लिश भी नहीं आती मुझे, एनीवेज अच्छा, ये एक चीज मुझे कोई तो बोला कि देखो कहानी में कुछ लूप होल्स है, आई थिंक यू आर नॉट टेलिंग द होल ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क श्रेया ने मुझे पूछा है, आई एम टेलिंग द होल ट्रूथ, लूप होल्स क्या है, देयर आर नो लूप होल्स, आई एम टेलिंग द होल ट्रूथ। कि हाँ और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं उस रेड लाइट एरिया को लेके जो अभी तक आपको नहीं बताई है, धीरे धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, पर कल मैंने जो स्टोरी टाइम वीडियो दिया है दैट इज 1000% ट्रू, 1000% ट्रू, उसमें कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छुपा रही हूँ, ठीक है। यही वाले कमेंट का किसी ने रिप्लाई दिया दैट यस क्लियरली क्लियरली शी कम्स फ्रॉम दैट एरिया एंड मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ बट देर आर मेजर लूप होल्स, बहुत ही लंबा कमेंट है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट नो आई डोंट कम फ्रॉम दैट एरिया, आई वॉज नॉट बॉर्न इन दैट एरिया, अगर मैं उस एरिया में पैदा हुई होती तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना पाती, मेरी मम्मी में उतनी सहन शक्ति है कि वैसे जगह में पैदा होके भी मम्मी वैसी नहीं बनी, मेरे में वो सहन शक्ति नहीं है। मेरी मम्मी कोई नशे नहीं करती, कुछ नहीं करती, ठीक है ना, वैसे जगह में पैदा होके भी जहाँ पे हम मम्मी के आजू बाजू सब एडिक्ट लोग मंडरा रहा है, सब लोग मतलब कौन सा नशा वो लोग नहीं कर रहा है, पत्ता से लेके एवरीथिंग नशा कर रहा है वहाँ, ठीक है ना, बीएस एंड गांजा एंड दारू एंड दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नशा। मम्मी वहां पे बड़ी हुई है, मम्मी वहां पे पैदा हुई है, मम्मी ने वो सब कुछ नहीं किया, मैं वहां पे बड़ी हुई भी नहीं, मैं इतने अच्छे गुजराती बड़े जॉइंट फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैं इतना अच्छा इसमें मैं बड़ी हुई हूँ, ठीक है, मारपीट होता था घर में, ठीक है, बट स्टिल देखो मैं कैसे नशेड़ी बन गई, मैं कैसे गलत रास्तों पे चल दी, तो अगर मैं वो रेड लाइट एरिया में पैदा होती तब तो हो गया, मैं पढ़ी होती, मेरे 6-7 बच्चे होते, मैं अभी उस रेड लाइट एरिया में अपने 6-7 बच्चों को लेके होती, अभी मेरे में HIV पॉजिटिव होती, मैं बैठ के ऐसे ऐसे करके कोई पत्ताबाजी कोई गंदा नशा कर रही होती, पूरे दिन ऐसी होती, मैं वैसी होती मेरे में उतना गट्स नहीं होता उस एरिया में पैदा होने के बाद बावजूद भी उस एरिया से निकल के आने का, हैट्स ऑफ टू माई मॉम फॉर दैट। एनीवेज, अरे ये भी कोई तो यश नाम का, यशो नाम का इंसान बोल रहा था कि इट्स ऑल फेक, ये एक्चुअली उसी कमेंट का रिप्लाई है, इस वाले कमेंट का कि कहानी में कुछ लूप होल्स है। दिस यशो इंसान इज सेइंग दैट पीपल विल डू और से एनीथिंग जस्ट टू गेट व्यूज, दे शुड बी ashamed, there might be someone who is actually going through these struggles in real life but they turn it into drama just to get views, god bless them. The Yasho, nah, I am not ashamed. I am not ashamed because there's nothing to be ashamed here. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि कैसे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मैं सारी स्टोरीज बना बना के बोलती हूँ, कैसे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे सारे वीडियोस स्क्रिप्टेड है, व्हेन क्लियरली आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, व्हेन क्लियरली आई एम नॉट लुकिंग एट समथिंग एंड रिकॉर्डिंग। एनीवेज सी, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि
बोला ना कि मैं भी वहां पे काम करती थी रेड लाइट एरिया, that I was born in the same red light area. कुछ लोग के कमेंट्स हैं ऐसे कि I was born in the same red light area and I also used to do the same red light area work, but क्या क्या कुछ तो क्या तो ऐसे बोल रहे हैं। मेरे को इतनी हंसी आई वो पढ़ने के बाद कि देखिए, अगर मैं रेड लाइट एरिया में काम करती तो मैं रेड लाइट एरिया में ही ना काम करती भाई, तो मुझे क्या ही जरूरत होता भाई यूट्यूब यूट्यूब करने का। नाउ इमेजिन इफ आई एम सेलिंग माई बॉडी, ठीक है, सोचो मैं अब ये वीडियो बंद करूंगी, बंद करने के बाद मैं रेड लाइट एरिया में काम करने चली जाऊंगी, ठीक है भाई, आई एम प्रिटी श्योर दैट मुझे रेड लाइट एरिया में काम करके मुझे जितने पैसे मिलेंगे ना एक एक बार में या एक दिन में या एक रात में, उतने पैसे मैं एक महीने या 2 महीने में भी यूट्यूब से नहीं कमा सकती, राइट? सो इफ आई वॉज वर्किंग इन द रेड लाइट एरिया आई विल बी वर्किंग देयर ओनली, व्हाई विल आई डू दिस? बट I don't work there. This is my work, and it's very funny. Oh my god, and I was not born there. मेरी मम्मी वहाँ पे पैदा हुई थी, बट मेरी पैदाइशी भवानीपुर में हुई थी। मैं पैदा हमारे कोलकाता में एक छोटी सी गुजराती कम्युनिटी है भवानीपुर एरिया करके, वहाँ पे सब कोलकाता इज फॉर बंगालीज राइट, बट भवानीपुर में सब गुजराती मारवाड़ी मराठी लोग रहते हैं। तो आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। बहुत बार मैं उस रेड लाइट एरिया में रहने गई हूँ, जब सोचिए आई एम 3 years old एंड मेरी मम्मी ने, मैंने बोला है ये आपको, मेरी मम्मी ने अपने शरीर में आग लगा ली थी, ठीक है, पूरा जल गई थी मेरी, पूरा मतलब ऐसे केरोसिन ढाल के आग लगा ली थी एंड ऑल दैट। तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी एंड बहुत लंबा एडमिटेड थी, महीनों के लिए आई थिंक सो। तो तब मैं इस रेड लाइट एरिया में रह रही थी। मेरी कृष्णा मासी, नहीं बोला मैंने आपको कल कृष्णा मासी के बारे में, तब कृष्णा मासी के साथ मैं रहती थी। ये सब चीजें मुझे याद नहीं है, आई वॉज जस्ट 3 years old राइट। मुझे ये सब चीजें बताई है मेरी मम्मी ने, मेरे मासियों ने। तो ऐसा हुआ है बहुत बार कि मम्मी हॉस्पिटल में, मैं रेड लाइट एरिया में रह रही हूँ। या याद है मैंने बोला था ना कि मेरा भाई जब जस्ट पैदा हुआ है, मैं 7 साल की हूँ, माई ब्रदर जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न, तो मेरी मम्मी उसको लेके मेरे दादी के पास रहने चली गई थी, और तब मैं हमारे भूतिया घर में मेरे पप्पा के साथ अकेले रह रही थी। ये भी मैंने पहले एक स्टोरी टाइम में बोला है कि तब मम्मी ने अपने किसी दोस्त को भेजा था मुझे अपने साथ लेके चले जाने के लिए, बिकॉज शी वॉज लाइक मुझे शायद अपने पप्पा के साथ नहीं रहना चाहिए, शायद पप्पा मेरे लिए हार्मफुल है। आई एम सो ग्लैड मम्मी को वो तब रियलाइज हुआ, देरी से हुआ था बट हुआ तो सही। तो मम्मी ने अपने किसी एक दोस्त को भेजा था ना मुझे अपने साथ अपने घर लेके चले जाने, तो वो दोस्त भी वो रेड लाइट एरिया का ही था, ठीक है। वो दोस्त के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था, वो तीनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो तब भी मैं उस रेड लाइट एरिया में रही थी कुछ हफ्तों के लिए एंड एवरीथिंग। तो सी ऐसे टाइम्स में मैं वहां पे रही हूँ, राइट, बट आई वॉज नॉट बोर्न देयर। So yeah, I hope I clarified a lot of things. बहुत लोग बोल रहे थे आपकी नानी मर गई है, आप बोल रहे हो, और अब आप बोल रहे हो कि आपकी नानी जिंदा है, आप फेक हो। बट अच्छा है मैंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया। सबके कमेंट्स का बाप रे एक ही रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ मैं कि माई नानी डाइड एट द एज ऑफ when my mom was 12 blah 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 blah, थक गई टाइप करते करते। ओ जाने से पहले ये वाला कमेंट है हिमानी का। she says that you inspire me इशिता दीदी, please reply, big fan, I love you दीदी, मेरा नाम लेना प्लीज दीदी इन नेक्स्ट वीडियो हिमानी। तो ये रहा तुम्हारा नाम Himani. Hi Himani, how you doing? I hope you're doing really well in your life. Sending you lot of love, lot of courage. God bless you. Love you Himani. Anyways, so this was today's video. It's a very small video. I hope it kind of cleared your doubts. अगर ये वीडियो देख के और भी डाउट्स है तो जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल क्या वीडियो अपलोड करूँ? कल मैं फिर से थेरेपी के लिए जा रही हूँ। टुमारो आई एम गोइंग फॉर माई 3rd थेरेपी सेशन। आई एम सो एक्साइटेड। सो या लेट मी नो विशेष टिप्पणियां इन द कमेंट सेक्शन। कल आप लोग क्या देखना चाहोगे जरूर जरूर बताइएगा। कल क्या मुझे एक नॉर्मल कम सिट विथ मी आफ्टर थेरेपी काइंड ऑफ वीडियो करना चाहिए, या डू यू गाइज वॉन्ट टू सी माई थेरेपिस्ट का एंटायर थिंग, मतलब कहाँ मैं जाती हूँ थेरेपी लेने, और
आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया है ना, हाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पर मैंने वो अपलोड नहीं किया। तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हो कि कल मैं पूरा एक गेट रेडी विथ मी टू गो टू द थेरेपी बनाऊं, फिर आपको थेरेपी जाके मतलब थेरेपी कहाँ पे मैं लेने जाती हूँ वो वाला पूरा जगह दिखाऊं, वहां पे कितनी किताबें हैं, वहां पे यू नो एवरीथिंग वो दिखाऊं, फिर थेरेपी से आके वीडियो भी बनाऊं कि थेरेपिस्ट ने क्या क्या बोला। तो कल एक पूरा लंबा वीडियो वैसा टाइप का बनाऊं या कुछ और बनाऊं, जरूर जरूर कॉन्वर्सेशन में बताइएगा। दिस इज श्वेता भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।